हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त आर के सैनी आपके साथ आज के वीडियो में बात करने वाला हूं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के 8वें पार्ट के बारे में। तो ये इसका 8वां पार्ट है। 8वां पार्ट है, तो इसके लिए आप सभी को वीडियो को लगातार देखना होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। पिछले वीडियो में हम 117 तक कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है रिकेट्स, दूसरा स्कर्वी, तीसरा बेरी और चौथा है अरक्तता। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरक्तता। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है पीलिया एक प्रतीक है एक वर्ग की बीमारी का, दूसरा है यकृत की बीमारी का, तीसरा अग्नाशय की बीमारी का और चौथा है थायराइड की बीमारी का। तो यहाँ पर हमारा आंसर है यकृत की बीमारी का। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है ए हर जर्मों का, बी दुर्बल जर्मों का, सी जीवित प्रतिरक्षियों का और चौथा आपको दे रखा है डी सक्रियत जर्मों का। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वो है जीवित प्रतिरक्षियों का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है वह है तो उसका नाम पूछ रहा है यहाँ पर। ए डायबिटीज मेलिटस, बी डायबिटीज इंसिपिडस, सी ऑप्शन दे रखा है डायबिटीज इम्पैक्टस और डी ऑप्शन दे रखा है डायबिटीज सुग्रेनिन्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डायबिटीज मेलिटस। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है हृदय, दूसरा फेफड़ा, तीसरा वर्क और चौथा दे रखा है यकृत। तो यहाँ पर हमारा आंसर है जो है यकृत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है विटामिन B6, दूसरा ऑप्शन विटामिन B2, तीसरा विटामिन B1 और चौथा है विटामिन B12। तो यहाँ पर हमारा आंसर है विटामिन B12। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है मीना माता रोग का कारण है ए पारा, बी कैडमियम है दूसरा, तीसरा दे रखा है सीसा और चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है जस्ता। तो यहाँ पर हमारा आंसर है पारा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है परजीनी फसल श्रवण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो ए विटामिन ए के लिए, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आवश्यक एमिनो अम्ल, तीसरा ऑप्शन इंसुलिन और चौथा ऑप्शन है लाक्षणिक मंड। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है विटामिन ए। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है इसमें इन दिए गए कोड्स के आधार पर इनसे हमें मैच करना है। जो अभी आंसर होगा इनमें से सेलेक्ट करेंगे। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है विटामिन, पहला विटामिन दे रखा है यहाँ पर विटामिन सी, दूसरा दे रखा है फोलिक अम्ल और तीसरा दे रखा है विटामिन ए और चौथा ऑप्शन दे रखा है डी में, डी ऑप्शन दे रखा है विटामिन B1। सूची सेकंड में रोग दे रखे हैं। तो पहला रोग दे रखा है रतौंधी, दूसरा बेरी, तीसरा रक्त अल्पता और चौथा है आपका स्कर्वी। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो ये मान लीजिए तो ये दो ऑप्शन लिख लीजिएगा, ये लगभग सभी को आते हैं। तो इन दो को छोड़ दीजिएगा। आप क्या करना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से आपका हो जाएगा विटामिन ए की कमी से हो जाएगा ये स्कर्वी और ये हो जाएगा फोलिक अम्ल से रक्त अल्पता। तो जैसे आपको नहीं आता ये क्वेश्चन तो कैसे सोल्व करेंगे इसको।
इन दो को आपको लगभग सभी को आता होगा। 90% से ऊपर ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन आता होगा। तो हमें इन दो ऑप्शन को देखकर ये चूज़ करना है आंसर को। सी में पहला ऑप्शन देखना है और डी में दूसरा ऑप्शन। तो ये दोनों में मिल रहा है, तो ये हाँ हमारा पहला ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 127। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? ए हीमोफीलिया, बी टे सेक्स व्याधि और सी ऑप्शन आपका है सिस्टिक्स फाइब्रोसिस और डी आपका है हाइपर टेंशन। तो इसमें हमारा जो आनुवंशिक रोगों में यौन संबंधित है तो वो आपका आंसर है पहला हीमोफीलिया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा है जापानी एनसेफेलाइटिस क्या है? जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक है। ए ऑप्शन दे रखा है जीवाणु, बी ऑप्शन दे रखा है विषाणु और तीसरा ऑप्शन सी दे रखा है परजीवी प्रोटोजोआ और चौथा ऑप्शन दे रखा है फफूंद। तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो है विषाणु। तो बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखने के लिए। UPPCS 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 129 में दोषयुक्त वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए अपहरण का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। ए अधिशोषण, बी परासरण, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सी वैद्युतिक संचलन और डी आपका है सक्रिय गमन। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है परासरण। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है थाइमिन बेरीबेरी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बंध्यापन। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है नियासिन पेलेग्रा। तो इसमें हमारा जो आंसर है जो सम्मिलित नहीं हो रहा है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा है यहाँ पर ECG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पर हृदय, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा कान और चौथा आपका यकृत। तो इस क्वेश्चन को आप बताइए कौन सा होगा, गैस करके बताना है आपको कमेंट में। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ लेना, हम आपको बता देंगे। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं कर पा रहे। ऐसा करेंगे तो आपके पास हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट में इसका उत्तर बताएं। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।